किया था जब उसमें लिखा था कि ये फॉरेन लैंड की बात है, वहां पर जो कायदे कानून है उसकी हम बात नहीं कर सकते। मेरे को पूरा उसका मजमून याद नहीं है, लेकिन इसके बाद एक इशारा मिल गया था कि पीओके में जो लोग बात कर रहे हैं, जो बात कह रहे हैं, वो बात किस हद तक सही है वो समझ में आता है। पाकिस्तान ने 38 में से 21 मांगे मान ली है। क्या चीजें खत्म हो गई? क्या पाकिस्तान फिर से वही सब कुछ कर सकता है जो अब तक करता रहा है? सोहेल भाई, पहले राजीव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, आप थैंक यू, हमारे साथ आपने हमें जुड़े। मौका दिया। राजीव जी बहुत बहुत पहले तो राजीव जी देखिए, राजीव जी पाकिस्तान के जेर कब्जा जो पीओके है, ये हालिया के जो पुरतशी यहाँ पे मुजाहरे हुए ना सर, ये सारी दुनिया ने देखे। ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया देख रही कि एक्चुअली, और ये जो हो रहा है ये पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का जो एक्चुअल में जो निकाब पाकिस्तान ने पहन रखा वो पूरा खुल रहा है। ये कोई मामूली बात थोड़ी है कि ये जो हो रहा है ये लग रहा है मामूली, लेकिन ये मामूली बात नहीं है। ये एक्चुअल में पाकिस्तान का जो है ना जुल्म, नाइंसाफी और नाकाम निजाम जो वहां पे है, उसको पूरा मतलब खोल रहा है। और अब अवाम वो जो चीजें वहां चल रही है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती है। ठीक है, आपने यही देखा होगा अभी जो मतलब वहां के जो हमारे यूके पीएनपी के जो खारजा अमूर, उन्होंने खुद कहा, जमील मसूद ने, कि बिल्कुल ये चीज है कि ये जो पाकिस्तान है ना, जो पाकिस्तान अभी अब डूबता हुआ टाइटैनिक है एक्चुअल में। हम्म। और अब पाकिस्तान के बिल्कुल भी ना लोग वो डूबते हुए टाइटैनिक में सवार नहीं होना चाहते, क्योंकि ये डूबता हुआ टाइटैनिक है। अब ये सब जानते हैं कि ये डूबता हुआ टाइटैनिक है, ज्यादा टाइम नहीं चलने वाला। ये जो पाकिस्तान का मिलिट्री मिलिट्री यहाँ पे मुझे लोगों तो को मार सोहेल रही है। भाई हैरत हुई ये जानकर कि वहां पर एजुकेशन बोर्ड तक नहीं है, बिजली वहां से बनती है वो ईस्ट पंजाब चली जाती है, नौकरियां वहां दी नहीं जाती, खाने को चीजें सबसे आखिरी में वहां पर पहुंचती हैं, फिर पाकिस्तान कहता है कि हमारा माथा है। अजीब बात है। ये आज से नहीं है, आपने देख काफी सालों से इनको लग रहा है कि प्रोटेस्ट अब हो रहा है। ये प्रोटेस्ट अब नहीं हो रहा है, काफी समय से चल रहा है। ये सुना ही नहीं जा रहा है यहाँ, क्योंकि यहाँ की आवाज अक्सर क्या हुआ, दबाई गई है। जब भी कोई आवाज उठाता है पाकिस्तान के खिलाफ, तो यहाँ की जो पाकिस्तान की जो आर्मी है, यहाँ की जो पुलिस है, वो पुलिस मतलब वो पूरा कंट्रोल तो पाकिस्तान आईएएस या पाकिस्तान जो चीफ है वो करता है, क्योंकि यहाँ कोई सरकार तो है ही नहीं। और अभी ये लोग का ये भी होगा दिमाग में गलत है कि ये आवाज जो इस बार आई है कोई बाहर से आवाज आई हुई नहीं है। ये आवाज खुद की है, पीओके वालों की खुद की आवाज है, कि आवाम की आवाज है, जो एतवार मुकम्मल तौर पर ना खत्म हो चुका है अब यहाँ पे। अब वो अपना जो मुस्तकबिल है, पीओके के लोग ना वो खुद चाहते हैं, और दुनिया को इसकी मतलब, अब वो एक्चुअल में बोलता है, दुनिया को इसकी आवाज सुननी चाहिए कि पीओके वाले क्या चाहते हैं। मुझे लग रहा है इस बार अब जरूरत है दुनिया को इसमें इसमें मतलब सबको इन्वॉल्व होना चाहिए, इनकी आवाज सुननी चाहिए कि ये चाहते क्या है। अगर ये मतलब चाहते या चाहते ही नहीं है, इनका तो अपना तो सीधा एक ही फंडा, भाई हमको पाकिस्तान के साथ रहना ही नहीं है, तो हमको चाहिए। क्योंकि बहुत बार बोल चुके हैं, हम आपकी मांगे सुन रहे हैं, पूरी कर रहे हैं, कुछ होने वाला नहीं है ना ये करते। बोला हर बार हमने किया, लेकिन करते नहीं है। यहाँ पे बस क्या होता है, आर्मी के बल पे, पुलिस के बल पे यहाँ पे लोगों को मार दिया जाता है, बेगुनाहों को किया जाता है, और कुछ नहीं है यहाँ पे, नहीं, नथिंग। आप सही कह रहे हैं सोहेल भाई, आप एकदम सही कह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान पीओके से सारी चीजें चूस कर बाकायदा वो ईस्ट पंजाब ले जा रहा है। ये पीओके की परेशानी नहीं है। बलूचिस्तान से चीजें अगर खींची जाती हैं, गैस निकाली जाती है, वो भी ईस्ट पंजाब चली जाती है। और सिंध में भी ऐसा ही करने की कोशिश की थी। आपको याद होगा वहां के मिनिस्टर का घर जला दिया गया और आसिफ अली जरदारी की बेटी के काफिले पर हमला हो गया था वहां पर, इसी गुस्से के कारण। पाकिस्तान इसको समझ नहीं रहा है, लेकिन मेजर जनरल रिटायर्ड ध्रुव कटोच सर, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, सर मुझे यकीन है कि जब आप आंख बंद करते होंगे तो आपको टेरेन वही दिखाई पड़ता होगा जो एलओसी के पास पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का है, जो उन कश्मीरियों का है जो अपने इन कश्मीरी भाइयों से बिछड़ गए हैं। यहां पर बेहतर तरीके से बड़े रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़े पुल, बड़ी सारी चीजें सब मौजूद हैं, और वहां पर जो कुछ हो रहा है वो हम सबसे छुपा नहीं है, लेकिन अब खुलकर सामने आना शुरू हो गया है। ध्रुव कटोच सर। सर म्यूट कर ले सर। हाँ हाँ जी। राजीव जी धन्यवाद। सर देखिए, जो हालात हैं वो अभी दुनिया से छुपे नहीं है, लेकिन एक चीज हमको ये सोचना पड़ेगी। दुनिया क्योंकि ये बहुत पहले से, जैसे सोहेल साहब ने बताया, बहुत पहले से हो रहा है ये, लेकिन दुनिया दुनिया फिर भी चुप रही, क्योंकि उनके अपने जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट पाकिस्तान के साथ है।
लेकिन मुझे लगता है अब हालत ये आ चुकी है कि दुनिया चुप नहीं रह सकेगी। बेशक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है यूएस के प्रेसिडेंट के साथ, बेशक उनकी दोस्ती जो है चीन के साथ, जो कहते हैं बहुत गहरी दोस्ती है, लेकिन वो समय, इस समय पर मुझे लगता है वो काफ़ी चीज़ें अभी बदल चुकी हैं, गिलगित बाल्टिस्तान में भी और मीरपुर मुजफ्फराबाद में भी। और अभी घड़ी को पीछे ले जाना मैं समझता हूँ नामुमकिन है, क्योंकि एक बार इस प्रकार के प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं तो या तो उसका हल निकलना चाहिए या वो प्रदर्शन फिर से शुरू हो जाएंगे। अभी मैं मानता हूं कि 25 जो 38 मांगे थी, 25 वो उन्होंने कहा कि हम मान लेंगे। फर्ज करो अगर मान भी लिया, लेकिन बेसिक जो चीजें हैं वो उनसे इस समय पर होने वाली नहीं है। बेसिक प्रॉब्लम जो मैं समझता हूं अपनी नजर से, वो है डेवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पावर। पॉलिटिकल पावर अभी तक लोगों को, जो पब्लिक है, उनके हाथ में नहीं है मीरपुर मुजफ्फराबाद में। बेशक इस इलाके को वो आजाद कश्मीर कहते हैं और उनका एक प्रधानमंत्री भी नियुक्त किया गया है, चौधरी अनवरुल हक। तो कहने के लिए है वो प्रधानमंत्री, लेकिन प्रधानमंत्री का इतना भी हक नहीं है कि वो चींटी हिला सके। जो कुछ भी करना है एक डिप्टी सेक्रेटरी जो इस्लामाबाद में बैठा है वो करवाता है, ये प्रधानमंत्री नहीं कर सकता। ये जो डेवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पावर है ये यहाँ पर होने वाला नहीं है। बाकी जो भी ये तो पहली बात है। दूसरी बात, उन्होंने कहा है कि ठीक है, जहाँ आपने बिजली का जिक्र किया, और एक एग्रीमेंट ये हुआ है कि 10 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस, वो तकरीबन 35 मिलियन यूएस डॉलर्स का जो आता है, अगर आप उसको इक्वेट करें। उन्होंने कहा कि हम ये पैसा अभी देंगे पीओ ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को अपना इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए। मुझे तो चुटकुले से अभी कम नहीं देखिए, लगता पाकिस्तान भूखा नंगा है, वो बाहर से फंड्स मांग रहा है, वो है। ये पैसा कहां से ला सकेगा? तो ये तो ना के बराबर है। $3 मिलियन सऊदी अरब ने दिए, वो अकाउंट में बने हुए हैं, खर्च नहीं करने, केवल दिखाने के लिए कि आपके पास हैं। सोहेल अहमद का मैं रुख कर लेता हूं। सोहेल भाई, मेरे साथ इसी मुद्दे पर अभी कल ही की बात मैं कर रहा हूं। मेरे साथ पाकिस्तान पीएमएलएन के इजहार एक लीडर हैं, वो जुड़े थे, इरशाद, और साथ में अमजद अयूब मिर्जा साहब जुड़े थे। अमजद अयूब मिर्जा साहब ने उनको उनकी हैसियत बताते हुए ये कहा कि आप लोग हमेशा ये कहते हैं कि हिंदुस्तान करवा रहा है, आप लोग हमेशा ये कहते हैं कि यहाँ के चंद एक लोग हैं जो ये सब कुछ कर रहे हैं। 6 लाख लोग निकल कर जमीन पर आ गए, 12 लोगों को आपने कत्ल कर दिया, और हालात पे आप कहते हैं चंद एक लोग हैं। क्या वाकई अमजद अयूब मिर्जा जो कहने की कोशिश कर रहे थे, अब पीओके में चंद एक लोगों तक बात नहीं रही, पीओके की पूरी अवाम बाहर आ गई है? सर, ये आवाज कोई बाहर से नहीं आई है। आपको मैंने पहले भी कहा सर, आपको ये आवाज ना खुद जो पीओके की है सर, ये खुद की आवाज है। क्योंकि अब जो चीज है ना, पीओके के लोगों को समझ आ चुकी है कि अब उनके बर्दाश्त से बाहर है। जो पाकिस्तान का जो प्रोपिगेंडा है, वह मतलब पाकिस्तान का बेगुनाह लोगों को मारना, वहां की जो आर्मी है पाकिस्तान की, वो मतलब अक्सर क्या होता है, आप देखेंगे अगर पाकिस्तान में आज तक मतलब जब से 1988 में इसने प्रॉक्सी वॉर जब भी स्टार्ट किया था, मतलब इंडिया के खिलाफ जब इनने वॉर स्टार्ट किया, हमेशा इनको मतलब मुंह के बल तो गिरना पड़ा है। कभी ऐसी हुआ ही नहीं है कि कभी हमसे लगा। तब से लेके आज तक इतिहास गवाह है सर, पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान का पूरा सर काम क्या है। वो लोगों को मतलब दबाना, चाहे तो लोगों को दबाना, फिर झूठे लोगों को जाके भीख मांगना पूरी दुनिया के अंदर। आप देखेंगे वहां की जो आर्मी है ना, जो इस वक्त वहां पे आप देखेंगे सर, अगर आप उस पे जाएंगे ना, जो वहां का आर्मी चीफ है सर, आप देखेंगे पूरा जो ये प्रोपेगेंडा जो किया गया ना, पूरा उसकी तरफ से रचा हुआ है सर, और कुछ नहीं है। भाई मारो इनको, कुछ नहीं है, वही कर रहा है सब कुछ है। अभी लोगों को लग रहा होगा नहीं है, मतलब है, गलतफहमी होती है। क्या होता है अक्सर देखा मैंने, अगर पाकिस्तान के किधर मस्जिद में बम ब्लास्ट होता है या कहीं होता है तो बोलते हैं इंडिया ने कराया। अरे भाई साहब, अगर इंडिया वहां पे थे तो तुम लोग क्या कर रहे थे? मतलब ये अक्सर हुआ है, अगर वहां पे कुछ होता तो इंडिया ने कराया। एक्चुअली वो लोग के पास कुछ है ही नहीं करने के लिए, इंडिया का नाम ले लेते, और ये पूरी दुनिया जानती है सर। राजीव जी, आपको पता है कि पूरी दुनिया को पता है कि ये जो भी कर रहा है ये कौन कर रहा है, चाहे वो कश्मीर हो चाहे पीओके हो। हर एक चीज यहाँ पे पाकिस्तान ने की है, पाकिस्तान कर रहा है और कर रहा है। 1988 में कश्मीर में इसने आतंकवाद स्टार्ट किया, आतंकवाद के साथ साथ कितने बेगुनाह वहां पे मारे गए, वो पूरी दुनिया जानती है।
कहीं बेचारे क्या क्या हुआ तब कश्मीर के साथ, वो सब जान। अब वही चीज वो जो कश्मीर में इसने की थी वो पीओके में कर रहा है। काम ही उसका वही है कि कहीं से कहीं ना कहीं उसको अपने अपना जो आतंक का अड्डा कहीं ना कहीं उसको चलाना है। और उसका सुहेल भाई जो मानिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देता हूं, 12 लोग पीओके में कत्ल कर दिए गए पाकिस्तानी आर्मी के जरिए। अगर